वेलकम बैक एनीमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। आई होप आप सबने इससे पिछला एपिसोड देख लिया होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनमें कुछ हंटर्स के साथ एक डांजो में जाता है जिसमें बहुत सारी पुरानी स्टेचूज रखी हुई थी। अचानक एक स्टेचू हिलना शुरू कर देता है और 2 हंटर्स मारे जाते हैं। सब लोग ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। उनका कैप्टन उन्हें हिलने से मना करता है वरना वो स्टेचू इन पर भी अटैक कर देंगे। जूही ने डर के मारे अपने कान बंद किए थे। कैप्टन जिन्वी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने स्टैचू के हिलने से पहले सबको झुकने को बोल दिया था वरना वो सब भी जल के राख हो जाते हैं। तो अभी जिन्वी देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही के हीलिंग पावर से कैप्टन का हाथ का इलाज कर सकता है, लेकिन जूही बुरी तरह से डरी हुई थी इसलिए कैप्टन उसे कुछ नहीं बोलता है। इसीलिए बी रैंक की हीलर होने के बाद भी जूही को छोटे मोटे मिशन पर भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक मिशन पर जा चुका है और वो अपने अनुभव से बताता है कि उनके सामने जो मुसीबत खड़ी है वो एस रैंक जितनी पावरफुल है। कैप्टन को अब पत्थर पर लिखे वो नियम याद आते हैं। पहला नियम गार्ड की पूजा करो, दूसरा नियम गार्ड की जय जयकार करो और तीसरा नियम गार्ड पर यकीन करो। जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हैं। जिन्हों समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैचू है वही गार्ड होगा। और दूसरी तरफ हम एक लड़की सोगी को देखते हैं जिसने हाल ही में हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया था और ये लड़की जिन्वी के सिस्टर जीना की दोस्त है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। सोंगी जीना से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जीना बताती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर वापस आ जाता है। जो सुन सोंगी कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिन्वी सोच ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं मरना चाहता क्योंकि उसने अभी एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है और उसे पूरा यकीन था कि अपनी फास्ट स्पीड से स्टैचू के अटैक करने से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। और वो हंटर बिजली की तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड पलक झपकते ही उस हंटर को जला के राख कर देता है। यह देख सभी समझ जाते हैं कि ये स्टैचू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है और वो इन्हें चींटियों की तरह मसल सकता है, लेकिन ऐसा है तो उसने अभी तक सबको मारा क्यों नहीं। जिसके बाद जिन्वी को पत्थर पर लिखे नियमों की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो नियम इसी टेम्पल का है। जिसके बाद जिन्वी खड़ा हो जाता है और स्टैचू के सामने अपना सिर झुका लेता है जिससे वो स्टैचू जिन्वी को नहीं मारता है। जिन्वी अब बाकी सबसे कहता है कि वो स्टैचू के सामने अपना सिर झुका ले। जब तक उनके सर झुके हुए होंगे स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा और यही गार्ड की पूजा करने का नियम का मतलब है। सभी लोग जिन्वी की बात मानकर सिर झुका लेते हैं। ये देख गार्ड स्टैचू खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। यह देख सभी लोग को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी गार्ड स्टैचू भी अपने सिंहासन पर से उठकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। जिन्वी कहता है कि उन्हें अब दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गार्ड की जय जयकार। और तभी एक हंटर आगे आकर बोलता है कि उसे पूजा करना आता है और वो वहीं बैठकर गार्ड की पूजा करने लगता है, लेकिन वो सही शब्द नहीं होते हैं। जिसके बाद गार्ड स्टैचू अपने पैरों तले उस हंटर को कुचल के मार देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ बिल्कुल मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी और वो भागकर कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैचू पार्क को बीच में से ही काट देता है। जिन्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज की जय जयकार करे क्योंकि ये गार्ड तो एक शैतान के जैसा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो अपने आसपास क्लू ढूंढने लगता है और नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैचू खड़े हैं उन सब के हाथ में किसी न किसी तरह के हथियार है, लेकिन कुछ स्टैचू ऐसा भी है जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे। जिसके बाद जिन्वी सभी से कहता है कि सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चले जाओ। जिसके बाद कैप्टन ऐसा ही करता है और क्योंकि उन स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं थे तो कैप्टन को नहीं मारते हैं और म्यूजिक बजाने लगते हैं। किम भी ऐसा करता है जिससे वो सभी सुरक्षित हो जाते हैं। जिन्वी जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है। मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। तो जिन्वी जूही को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है। गार्ड स्टैचू से बचने के चक्कर में जिन्वी गलत स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है जो कि उसे बुरी तरह घायल कर देता है।
फिर भी जिनू रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू तक पहुंच ही जाता है और वो स्टेचू भी म्यूजिक बजाने लगता है और सारे म्यूजिक को सुनने के बाद गार्ड वापस से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। शायद गार्ड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जिसके बाद जूही जिनू के पास आती है और देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी थी। जिसके बाद जूही अपने हीलिंग पावर से उसके पैर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वही उन्हें अंदर लाया था जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने का तैयार था। यह सब लोग आपस में बहस कर रहे थे, तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्हों पहचान जाता है कि यह एक अलर्ट है जिस पर गार्ड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। तीसरा नियम गार्ड पर यकीन करो का मतलब यही है, यानी इनमें से किसी की बलि देनी होगी। जिसके बाद किम कैप्टन के गले पर तलवार रखकर उसकी बलि देने को बोलता है, क्योंकि वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने का कहा था। कैप्टन किम की बात मानकर अलर्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन जिन्होंने जानता था कि इन सब में सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया था। अब जैसे ही कैप्टन अलर्ट के पास जाने लगता है तो वहाँ एक आग जलने लगती है। कैप्टन को समझ में नहीं आता कि अब यहाँ क्या करें। जिन्हू कहता है कि वो अलर्ट को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिन्हू को लेकर अलर्ट के पास जाते हैं, जिससे वहां पर 3 आग और जलने लगती है। जिन्हू कैप्टन से पूछता है कि अगर वो यहाँ पर इंतजार करे तो क्या उन्हें कोई बचाने के लिए आएगा, जिस पर कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले 7 दिन हो गए हैं, अब तो शायद ही कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद पोर्टल पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर गेट से आसानी से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन के टाइम लिमिट के अंदर डांजो के बॉस को मारकर पोर्टल को बंद करना होता है। अगर ये लोग यहाँ पर आ रहे तो ये गार्ड स्टैचू भी आसानी से इंसानी दुनिया में जा सकता है। दूसरी तरफ जिन्वी की बहन हॉस्पिटल में जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है, लेकिन उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिन्वी अब बाकी सबसे अलर्ट के पास आने को कहता है और सभी एक एक करके अलर्ट के पास आ जाते हैं, जिससे उनके आगे एक एक आग जलने लगती है और इनके पीछे एक ब्लू कलर की आग भी जलती है। जिसके बाद टेम्पल के दरवाजे भी खुल जाते हैं। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल में मौजूद सभी गार्ड इनके पास बढ़ने लगते हैं। जिन्हू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टेचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिन्हू सबसे कहता है कि वो स्टेचू पर नजर गड़ाए रखे, इससे वो अपनी जगह पर रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागती है और सही सलामत बाहर निकल जाती है। लेकिन इसके जाते ही उसके आगे की आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्हों को समझ में नहीं आता कि यह दरवाजा कोई जाल है या सच में वो लोग बाहर निकल सकते हैं। तीसरे नियम के हिसाब से गार्ड के लिए इनकी वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिन्हों को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही बच जाते हैं। जिन्हों इनसे हिलने को मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद हो सकता है इनको बाहर जाने दिया जाए, लेकिन किम बोलता है कि इसका उल्टा भी हो सकता है ब्लू फ्लेम के खत्म होने के बाद दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाए। किम को नहीं लगता था कि जिन्वी जैसा कमजोर हंटर इनके इतने काम आएगा। वो उसका शुक्रिया करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। जिसके बाद वो जिन्वी से माफी मांगता है और इसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही बच गए थे। जिन्वी रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। फिर कैप्टन कहता है कि जिन्वी और जोई यहाँ से चले जाए, वो खुद रुककर अपनी बलि देगा और वैसे भी उसे अपने जवान लोगों को बचाना चाहिए। वो जूही से कहता है कि वो जिन्वी को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने अपने पावर्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। जिन्वी कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए। जिन्वी का पैर तो कट चुका है, तो वो वैसे भी चल नहीं पाएगा। जूही भी यहाँ रुकने को बोलती है, जिसके बाद जिन्वी जूही को अपना मैजिक जेम देते हुए कहता है कि उसके साथ डिनर करने का वादा तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जूही इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने को खरीद सकती है। जब जिन्वी बाहर आएगा तो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। जिसके बाद कैप्टन तुरंत ही एक चोप मारकर जूही को बेहोश कर देता है और उसको लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ जिन्वी ही यहाँ बचा था जो मरने वाला था और उसके पास एक तलवार पड़ी थी, जिससे वो स्टेचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े स्टेचू के सामने जिन्वी कुछ नहीं कर सकता है। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ कट जाता है। जिन्वी रोते हुए सोचता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन सकता।
इसके बावजूद वो अब तक जिंदा बचा है। अब जिन्वी को अलर्ट के पास ले जाया जाता है और उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। स्टैचू जिन्वी को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिन्वी सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिलता है। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाता है, जिसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। जिसके बाद वो बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही मेरे चैनल पर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।